आज से हम स्टार्ट करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, इसका अदर नेम है हार्मोनल सिस्टम। अदर नेम क्या होता है इसका? हार्मोनल सिस्टम। सबसे पहले इसकी बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। अपन बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में अपन बात करेंगे कि जो बॉडी के जो भी फंक्शन होते हैं, जो बॉडी की क्या होते हैं फंक्शन होते हैं, वो मेनली जो टू सिस्टम होते हैं उसके द्वारा क्या होते हैं रेगुलेट होते हैं। और दो सिस्टम कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आएगा कौन सा? नर्वस सिस्टम। सबसे पहला कौन सा आएगा? नर्वस सिस्टम। सेकंड वन कौन सा आएगा? एंडोक्राइन सिस्टम। जो बॉडी के फंक्शन जो होते हैं जो रेगुलेट होते हैं, किसके द्वारा रेगुलेट होंगे? दो सिस्टम के द्वारा रेगुलेट होंगे। कौन कौन से होंगे? पहला सिस्टम कौन सा आएगा? नर्वस सिस्टम। एंड सेकंड वन कौन सा आएगा? एंडोक्राइन सिस्टम। अभी बात करते हैं कि हॉर्मोन्स होते क्या है। हॉर्मोन्स बात करें कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं तो क्या होंगे? ये केमिकल सब्सटेंस। क्या होते हैं हॉर्मोन्स? केमिकल सब्सटेंस होते हैं। और सीक्रेशन कहां से होता है इसका? सीक्रेशन कहां से होगा? सीक्रेशन होगा या तो वन सेल से होगा या ग्रुप ऑफ सेल। या तो वन सेल से होगा या कहां से होगा? ग्रुप ऑफ सेल से होगा। और ये इफेक्ट करते हैं, किसको इफेक्ट करेंगे? जो अदर बॉडी ऑर्गन्स हैं उसको क्या करेंगे? अदर बॉडी ऑर्गन क्या करेंगे? इफेक्ट करेंगे। सीक्रेशन कहां से होता है? वन सेल से या ग्रुप ऑफ सेल से होता है। और इफेक्ट करेंगे किसको? जो अदर बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उसको क्या करेंगे? इफेक्ट करेंगे। टू टाइप्स के हॉर्मोन्स होते हैं। पहला आएगा लोकल हार्मोन एंड सेकंड वन की बात करते हैं जनरल हार्मोन। सबसे पहले बात करते हैं लोकल हार्मोन। तो लोकल हार्मोन्स क्या रहते हैं? ये एक्शन कहां करेंगे? एट द लोकलाइज्ड एरिया। सीक्रेशन कहां से होता है? वन सेल और ग्रुप ऑफ सेल से क्या होगा? इसका सीक्रेशन होगा। और एक्शन जाके कहां करेंगे? एक लोकलाइज्ड बॉडी एरिया पे क्या करेंगे? ये एक्शन करेंगे। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले बात करते हैं एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन का सीक्रेशन की बात करें तो सीक्रेशन कहां से होगा? इसका सीक्रेशन होगा जो स्केलेटल नर्व एंडिंग्स। कहां से होगा? जो स्केलेटल नर्व एंडिंग से होगा। इसका कहां से होगा सीक्रेशन? स्केलेटल नर्व एंडिंग से इसका सीक्रेशन होगा। और ये फंक्शन क्या करवाता है? ये फंक्शन करवाएगा ट्रांसमिटेड ऑफ नर्व इंपल्स। क्या फंक्शन करवाता है? जो नर्व इंपल्स होते हैं उसको क्या कराएगा? ट्रांसमिटेड करवाएगा। वन से सेकंड और सेकंड से थर्ड में क्या कराएगा? ट्रांसमिटेड करवाएगा। सेकंड की हार्मोन्स की बात करते हैं। सेकंड हार्मोन कौन सा आएगा? सेरोटोनिन। अब इसकी बात करते हैं सीक्रेशन साइट की। तो सीक्रेशन कहां से होगा इसका? जो डिओडेनल वॉल होती है वहां से क्या होता है? इसका सीक्रेशन होता है। और एक्शन कहां पे करता है? ये एक्शन करेगा पेनक्रियाज पे। और वहां से किसका सीक्रेशन करवा देगा? जो जूस होता है, जो पेनक्रियाटिक जूस होता है उसका क्या करवाएगा? सीक्रेशन करवाएगा। अब इस सेकंड वन की बात करते हैं जनरल हार्मोन। जनरल हार्मोन भी क्या होते हैं? उनका सीक्रेशन कहां से होगा? वन सेल या ग्रुप ऑफ सेल से क्या होगा? इनका सीक्रेशन होगा। सेम है, सीक्रेशन तो कहां से होगा? वन सेल और ग्रुप ऑफ सेल से इनका सीक्रेशन हो सकता है। लेकिन ये एक्शन कहां करेंगे? जो लोकल हार्मोन होते हैं वो तो एक्शन कहां करते हैं? जो लोकलाइज्ड एक पॉइंट होता है वहां पे क्या करेंगे? अपना एक्शन शो करेंगे। लेकिन जो जनरल हार्मोन होते हैं वो अपना एक्शन कहां पे करेंगे? जो डिस्टेंस पॉइंट ऑफ बॉडी
बॉडी के क्या करेंगे, डिस्टेंस पॉइंट पे क्या करेंगे, ये इफेक्ट शो करेंगे। जो फ्यू जनरल हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं, ऑल बॉडी सेल्स को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। जो ऑल सेल्स के रेगुलेट करते हैं या उसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। जो फ्यू जनरल हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑल सेल्स ऑफ बॉडी या उसको क्या करेंगे, या तो रेगुलेट करेंगे या उसको क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं तो कौन सा आएगा, जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। सेकंड वन कौन सा आएगा, थायराइड हार्मोन। सेकंड वन कौन सा आएगा, थायराइड हार्मोन्स। अभी एक बात करते हैं कि केमिकल सबस्टेंस के आधार पे अपन बात करते हैं हार्मोन्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप्स के होंगे। पहला कौन सा आएगा, प्रोटीन हार्मोन, एंड सेकंड वन कौन सा आएगा, स्टेरॉइड हार्मोन। तो केमिकल सब्सटेंस के आधार पे हार्मोन्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहले कौन सा आएगा, प्रोटीन हार्मोन, और सेकंड में कौन सा आएगा, स्टेरॉइड हार्मोन। अब हार्मोन्स के बाद में अपन बात करते हैं कि ग्लैंड्स क्या होती है। ग्लैंड्स क्या होती है, ये कंसिस्ट होती है, किससे होगी कंसिस्ट, 1 सेल और ग्रुप ऑफ सेल से क्या होंगी, ये कंसिस्ट होंगी। और सीक्रेशन करती हैं, किसका सीक्रेशन करेगी, हार्मोन का सीक्रेशन करती है। हार्मोन्स का क्या करेंगी, सीक्रेशन करती हैं। और ये हार्मोन का जो सीक्रेशन है वो कहां पे डालती है, कहां पे डालेंगी, या तो इनटू डक्ट, या तो डक्ट में डालेंगी, या कहां डालेंगी, इनटू द ब्लड। या तो कहां डालेंगी, इनटू द डक्ट, और या कहां डालेगी, इनटू द ब्लड। अभी इसके टाइप की बात करते हैं। तो कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप्स की क्या होती हैं, ग्लैंड होती हैं। पहला कौन सा आएगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड। सेकंड वन कौन सा आएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये अपना सीक्रेशन है, सीक्रेशन कहां डालेगी, इनटू द डक्ट। जो ग्लैंड अपना सीक्रेशन कहां डालती है, डक्ट में डालती है, वो कौन सी ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। और इनका इफेक्ट जो होता है, जो इन हार्मोन्स का जो इफेक्ट होता है बॉडी ऑर्गन से, वो क्या होता है, लिमिटेड इफेक्ट। क्या होगा, लिमिटेड इफेक्ट होगा, कुछ ही समय के लिए क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा। अभी अपन बात करते हैं कि कुछ ग्लैंड क्या होती हैं, मिक्स टाइप की होती हैं। सम ग्लैंड क्या होती हैं, मिक्स टाइप की होती हैं। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो पेनक्रियाज, ओवेरी, टेस्टिस, ये क्या होती है, मिक्स टाइप की होती है। ये अपना जो सीक्रेशन है वो कहां डालेंगी, इनटू द डक्ट में भी डाल सकती हैं और इनटू द ब्लड के अंदर भी डाल सकती हैं। तो ये क्या होती है, मिक्स टाइप की क्या होती हैं, ग्लैंड होती हैं। अभी अपन बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, कि कितने टाइप की होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो मेनली कितने टाइप की होंगी, पहली होगी सलाइवरी ग्लैंड। सेकेंड वन कौन सी होगी, मेमरी ग्लैंड। थर्ड वन कौन सी होगी, सेबेसियस ग्लैंड। फोर्थ वन कौन सी होगी, स्वेट ग्लैंड। फिफ्थ वन कौन सी होगी, लैक्रिमल ग्लैंड। एंड सिक्स्थ वन कौन सी होगी, म्यूकस ग्लैंड। कौन कौन सी हुई, पहली कौन सी हुई, सलाइवरी ग्लैंड। सेकंड वन कौन सी हुई, मेमरी ग्लैंड। थर्ड वन कौन सी है, सेबेसियस ग्लैंड। फोर्थ वन स्वेट ग्लैंड,
फिफ्थ वन लैक्रिमल ग्लैंड, और सिक्स्थ वन कौन सी होगी, म्यूकस ग्लैंड। अभी अपन सेकंड वन की बात करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, अपना जो सीक्रेशन होती है वो कहां डालेगी, इनटू द ब्लड, डायरेक्टली कहां डाल देगी, अपना सीक्रेशन जो हार्मोनल सीक्रेशन होता है वो कहां डाल देगी, इनटू द ब्लड के अंदर। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में कौन कौन सी आएंगी, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पेनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, प्लेसेंटा, etc। तो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पेनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और प्लेसेंटा। ये क्या होती है, अपना सीक्रेशन कहां डाल देगी, इनटू द ब्लड के अंदर क्या करेंगी, अपना सीक्रेशन डाल देगी। और किसको अफेक्ट करेगी, जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उसको क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड का सेकंड नाम क्या होता है, हाइपोफाइसियस ग्लैंड, और थर्ड वन नाम क्या होता है इसका, मास्टर ग्लैंड। अभी इसकी बात करते हैं सिचुएशन की। तो सिचुएशन कहां होती है इसकी, बैक ऑफ द ब्रेन, बैक ऑफ द ब्रेन। सिचुएशन कहां होगी इसकी, बैक ऑफ द ब्रेन। ये क्या आपका ब्रेन, ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, इसको बोलते हैं हाइपोफाइसियल फोसा। और यहां पे क्या प्रेजेंट रहता है, हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट कौन रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, जो स्टाल के साथ में किसके द्वारा जुड़ी रहती है, हाइपोथैलेमस के साथ में क्या रहती है, जुड़ी रहती है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस दोनों क्या आते हैं कि यूनिट के रूप में क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। और क्या फंक्शन करते हैं, ये जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उनको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस क्या करते हैं, एक यूनिट के रूप में क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। और क्या रेगुलेट करेंगे, जो अदर एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं उनको क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं। अब इसकी पोजीशन की बात करते हैं। पी शेप की होती है, मटर के दाने के समान क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड लाइज कहां रहती है, कहां प्रेजेंट रहती है, ये प्रेजेंट रहती है हाइपोफाइसियल फोसा के अंदर क्या रहती है, ये प्रेजेंट रहती है। कहां प्रेजेंट रहेगी, ये हाइपोफाइसियल फोसा के अंदर प्रेजेंट रहेगी। और अटैच रहती है, किसके साथ में अटैच रहेगी, हाइपोथैलेमस के साथ। हाइपोथैलेमस के साथ में क्या रहेंगी, ये अटैच रहेंगी। किसके द्वारा अटैच रहेंगी, स्टाक ऑफ इनफंडिबुलम। ये हो गई इसकी पोजीशन की बात। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर की, पार्ट्स की और इसके फंक्शन की। थैंक यू।